हेलो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट्स ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका जो पेमेंट करना होता है हमें, लेकिन जो फर्म जो है उसका पेमेंट नगद में नहीं कर पाती। ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2-2-1 है, और फिर इनका जो बैलेंस शीट दिया हुआ है, और फिर नीचे जो बी रिटायर्ड हो जाता है 1 अप्रैल 2011 को रिटायर्ड होने की शर्तें दिए हुए हैं। शर्तें क्या है? पहला जो है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 28,000, मतलब जो है स्टॉक की जो ये जो बुक्स में दिखाया हुआ है वो 20,000 रुपये से अधिक दिखाया हुआ है। और लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख, और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो बुक्स में दिखाई गई है वो 1 लाख रुपए से कम दिखाई हुई है। साथ में सेकंड पॉइंट पे जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज टू 30,000, जो प्रोविजन जो बढ़ के कितना हो गया 30,000 रुपये, मतलब 5,000 के नए और प्रोविजन बनाने हैं हमें। ठीक है। जो और थर्ड पॉइंट पे ऑल क्रेडिटर बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 बी रिटर्न बैक, मतलब 40,000 के जो क्रेडिटर थे, ठीक है, उसका हमें रिटर्न बैक करना है। मतलब उसे अब नहीं देने 40,000 के, मतलब 40,000 के क्रेडिटर को नहीं देना है। इससे हमें फर्म को प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट में ई कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010 फॉर 50,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसिव। यहाँ पे हमने एक कंप्यूटर जो खरीदा था 1 अक्टूबर 2010 को, जो 50,000 रुपये की वैल्यू थी, उसे हमने ऑफिस एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया है, जबकि हमें इसे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में जनरेट करनी थी। इसे हमें अपने ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में लेकर आना है, ठीक है, और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है 20%। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट पे जो है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000 एंड द अमाउंट ड्यू टू बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ NC। ठीक है। गुड फर्म के जो गुडविल की वैल्यू है 1.5 लाख रुपए, और जो भी रिटायर्ड पार्टनर उसके हिस्से का गुडविल है उसे गेनिंग रेशियो में यहाँ पे बांटा जाएगा, और जो बांटेंगे हम वो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे हम। ठीक है। तो ये था क्वेश्चंस में। चलो देखिए फिर करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। तो पहले हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पे हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है रिवोल्यूशन अकाउंट का, हम पहला जो पॉइंट दिया हुआ है स्टॉक की जो वैल्यू 20,000 जो बुक्स में ज़्यादा दिखाए हुए हैं, इससे जो है स्टॉक से हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि जो बुक्स में 20,000 अधिक दिखाए हुए हैं। तो जो भी लॉस हो रहा है उसे हम डेबिट की तरफ दिखा देंगे टू स्टॉक अकाउंट। 20,000 अधिक था इसलिए 20,000 को हम इस तरफ दिखाएंगे। इसे फर्स्ट पॉइंट में ही जो बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी वो 1 लाख रुपए से कम दिखाई हुई है, मतलब उसकी वैल्यू 1 लाख अधिक होनी चाहिए। इस वजह से फर्म को प्रॉफिट होगा, और इसलिए हम क्रेडिट की तरफ दिखाएंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। ₹1,00,000। नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट, जो प्रोविजन है बढ़कर कितने हो गए 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये हो गए, 30,000 हो गए, जबकि बैलेंस शीट में 25,000 के ही दिखाए गए हैं। मतलब हमें 5,000 के और नए प्रोविजन बनाने हैं जिससे हमें लॉस होगा फर्म को, इसलिए डेबिट की तरफ दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000 रुपये। थर्ड पॉइंट पे जो है जो क्रेडिटर थे जो 40,000 के हैं, जिसे हमें नहीं चुकाने हैं फर्म को, इससे हमें प्रॉफिट होगा, इसलिए हम इस तरफ दिखा देंगे बाय क्रेडिटर सन्ड्री, बाय सन्ड्री क्रेडिटर 40,000 रुपये। फोर्थ पॉइंट में जो कंप्यूटर को हमने दूसरे अकाउंट में लिख दिया था, इस वजह से हमारे एसेट्स कम हो गए होंगे, लेकिन जैसे हमें पता चला कि हम दूसरे अकाउंट में जनरल एंट्री कर रखी है, दूसरे अकाउंट में शो किया हुआ है, तो हमें वापस लेकर आएंगे जिससे एसेट्स बढ़ जाएंगे। तो इसकी जो हम एंट्री बनाएंगे
वो ऑफिस इक्विपमेंट, यहाँ पे मैं एंट्री लिख देता हूँ, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। जो हमारे ऑफिस इक्विपमेंट है इसे हमने दूसरे अकाउंट में लिखा हुआ था ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से, लेकिन ये हमारे लिए एसेट्स होता है, इसलिए इसे हमें ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में दिखाना था। अब क्योंकि हमने इसे दूसरे अकाउंट में लिखा हुआ था एक्सपेंसेस अकाउंट में, जिसे फर्म के पास जो भी एसेट्स थे वो नहीं शो कर रहे थे। एक तरीके से ये जो ऑफिस जो इक्विपमेंट हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, जब भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है उससे हमें प्रॉफिट होता है, इसलिए हम इसे इस तरफ शो करेंगे क्रेडिट की तरफ। और यहाँ पे जो 50,000 रुपये थे उसकी जो कॉस्ट थी 50,000 रुपये, लेकिन उस पर 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मतलब 5,000 रुपये। इस प्रकार से जो कॉस्ट हो जाएगी 45,000 रुपये। 50,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो 45,000, 45, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम दिखाएंगे बाय ऑफिस इक्विपमेंट, 45,000 रुपये। नेक्स्ट जो है फिफ्थ पॉइंट वो गुडविल से रिलेटेड है। बस रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड इतने ही इन्फॉर्मेशन थे, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल 1,85,000, हम 1,85 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 1,60,000। अब इस जो प्रॉफिट है इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी, ठीक है। अब इस जो 1,60,000 का प्रॉफिट है इसे हम इनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। 1,60,000 इनका जो ओल्ड रेशियो था वो 2:2:1। इनका जो ओल्ड रेशियो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2:1, तो 2/5। इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 64,000 रुपये। उसी प्रकार बी का भी 64,000 और सी का 32,000 रुपये। अब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो इसके लिए जो ओपनिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत करेंगे हम। तो बैलेंस शीट में देखते हैं इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5,00,000 रुपये, 3,00,000 और 1,50,000 रुपये। तो इस तरफ दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी 5,00,000 रुपये, 3,00,000 रुपये और 1,00,000 रुपये, सॉरी 1,50,000। ये इनका जो ओपनिंग बैलेंस है। एंट्री करने के लिए 3 स्टेप बताता हूँ। तो पहला जो स्टेप होगा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला स्टेप में हमें देखना है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। फिर दूसरे स्टेप में हमें चेक करना है रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट। और थर्ड स्टेप में जो पार्टनर्स रिटायर्ड पार्टनर हैं, ठीक है, उसके गुडविल, रिटायर्ड पार्टनर्स। ये 3 स्टेप हैं जनरल एंट्री करने के लिए, या फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी अमाउंट लिखने हैं
उन सब के लिए। तो पहला स्टेप में बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व है या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है, ठीक है, उन सब को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसलिए हमें बैलेंस शीट में ये सब देखना है। यदि ये सब देखने के बाद हम रिवोल्यूशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या फिर उसकी जनरल एंट्री करेंगे। थर्ड स्टेप जो है, रिटायर्ड पार्टनर जो भी गुडविल है उसके हिस्से का जो भी बनता है उसकी एंट्री करना, या फिर उसे जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो। तो देखिए पहले स्टेप में जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी की तरफ देखते हैं तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए का। ठीक है, तो जनरल रिजर्व को हमें बांटना होगा, तो इस तरफ हम बांट देंगे बाय जनरल रिजर्व। यदि हम इन तीनों स्टेप से करेंगे तो एक भी ना तो कैपिटल अकाउंट में कोई आइटम छूटेगा और ना ही जनरल एंट्री करते हैं तो उसमें भी कोई आइटम्स नहीं छूटेगा। तो बाय जनरल रिजर्व 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख को हम इनके ओल्ड रेशियो में 2-2-1 के रेशियो में बांट देंगे। तो अमाउंट जो आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख और 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1 लाख और 50,000 रुपये। अब देखिए तो हमने लायबिलिटी की तरफ और कोई ऐसा आइटम्स नहीं लायबिलिटी की तरफ। अब असेट्स की तरफ देखते हैं। असेट्स की तरफ यहाँ पे 2 आइटम्स हैं, एक तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो लॉस है, वो दूसरा जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, ये भी लॉस है। असेट्स की डेबिट की तरफ शो किया हुआ है, मतलब असेट्स की तरफ, इसलिए हम इसे डेबिट की तरफ बांट देंगे। तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये कितने का है? 60,000 रुपये का है। तो 60,000 को हम 2-2-1 के अनुपात में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 24, 24 और 12, 24,000, 24,000 और 12,000 रुपये। उसी प्रकार जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस था, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका जो बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में 15,000 रुपये है। इस 15,000 को हम बांट देंगे। तो 15,000 को अभी 2-2-1 के अनुपात में बांटा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये, 6,000 रुपये और 3,000 रुपये। देखिए अब बैलेंस शीट का जो हमारा पूरा हो चुका है पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप जो है रिवोल्यूशन अकाउंट का। रिवोल्यूशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हुआ है, जिसे हमने 1-1 के 20 सी के कैपिटल में 64-64-32 ट्रांसफर किए थे। तो प्रॉफिट के बैलेंस को हम क्रेडिट की तरफ बांटेंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। तो 64,000 रुपये, 64 और 32,000 रुपये ये हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, तो देखो हमारा दूसरा स्टेप ये पूरा हो चुका है। हाँ, तो अब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप जो हमारा है रिटायर्ड पार्टनर। रिटायर्ड पार्टनर का जो गुडविल है उसे गुडविल देना होगा, गुडविल में से जो भी हिस्सा बनता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फर्म का गुडविल दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए। तो हमें जो रिटायर्ड पार्टनर है मतलब बी के हिस्से का गुडविल हमें निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं बी शेयर्स ऑफ गुडविल। पहले जो फर्म की जो गुडविल है, टोटल फर्म्स गुडविल वो है 1.5 लाख रुपए। अब बी के हिस्से का जो गुडविल हो जाएगा, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड रेशियो 2:2:1, इस प्रकार से बी का 2/5 होगा और टोटल जो गुडविल हो और बी के हिस्से का गुडविल 60,000 रुपये हो जाएगा। अब इस 60,000 को जो हमें बांटना है इनके गैनिंग रेशियो में, ठीक है। और इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। यदि न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ होता है तो इनका जो ओल्ड रेशियो होता है वही उनका गैनिंग रेशियो होता है।
ये ए बी सी, बी रिटायर्ड हो चुका है, इस वजह से ए और सी का जो गेनिंग रेशियो होगा 2:1। ठीक है, तो अब इस 60,000 को हम बांट देंगे इनके गेनिंग रेशियो में। तो इसके लिए जो हम जनरल एंट्री बनाते हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके कैपिटल को डेबिट करेंगे हम, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 को जो हमें बांटना है, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ए का जो हिस्सा होगा 60,000 इंटू में इनका जो गेनिंग रेशियो है वो 2:1। ठीक है, तो 2:1 में हम बांट देंगे 60,000 को, तो 2/3। इस प्रकार से जो ए का हिस्सा जो आएगा 40,000 रुपये, 40,000। इसी प्रकार जो सी का जो हिस्सा होगा 60,000 इंटू 1/3, 20,000 रुपये। ठीक है, तो 40,000 ए देगा और 20,000 सी देगा, बी को टोटल 60,000 दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें इसी की जनरल एंट्री वहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ए और सी का जो कैपिटल है वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो डेबिट की तरफ हम दिखाएंगे ए और सी में, लेकिन बी के कैपिटल के नाम से। तो यहाँ पे जो हमने कैपिटल बना अकाउंट बनाया है, तो बी के नाम से हम यहाँ पे दिखा देते हैं, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट ए और सी के 40,000 और 20,000 रुपये। ये जो गुडविल बांटा है ये लिख देंगे, गुडविल जो हमने बांटा है वो है। और दूसरा जो है बी का जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट की तरफ हम दिखाएंगे, बी के कॉलम में लिखेंगे 60,000 लेकिन ए और सी के नाम से। तो इस तरफ बाय इस कैपिटल अकाउंट, गुडविल है ये, लेकिन बी के कॉलम में 40,000 रुपये। उसी प्रकार बाय सीस कैपिटल अकाउंट, ₹20,000 ये हम एंट्री पास कर देंगे। तो देखिए हमारा 23वां स्टेप भी पूरा हो चुका है। अब हमें देखना है कि जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका जो पेमेंट हमने किस तरीके से किया है, नगद किया है या फिर नगद नहीं किया है। यदि नगद किया है तो हम कैश में पेमेंट कर देंगे, यदि नगद नहीं किया है तो उनके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, ऐसा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं गिवन है कुछ पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर्स की पेमेंट से रिलेटेड, तो हम ये मानेंगे कि उन्हें नगद पेमेंट नहीं किया गया है। तो इस वजह से हम उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी उसका अमाउंट बनता है। तो टोटल कर लेंगे हम, तो इसका टोटल 6,64,000, इसका टोटल 5,24,000 रुपये। इस साइड का टोटल 2,32,000। देखिए जो बी जो रिटायर्ड पार्टनर है उस पार्टनर्स को हमें 5,24,000 रुपये देने, लेकिन यहाँ से पहले से ही उसका 24,000 और 6,000 30,000 कम हो रखे हैं उनका उसका कैपिटल। तो इसे हम 30,000 माइनस कर देंगे। तो 30,000 माइनस करने के बाद जो उसका जो नेट पेमेंट बनता है वो 4,94,000 रुपये। तो 4,94,000 से हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू 20 लोन अकाउंट। तो 4,94,000 रुपये ये इसका जो नेट पेमेंट है बी का। अब बाकी जो बचे उनका बैलेंस हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस
सीडी। 664 में से इसे माइनस कर देंगे हम, 40, 30, 70,000 रुपये। तो माइनस करेंगे तो 5,94,000। उसी प्रकार 232 में से इधर 35,000 माइनस करेंगे तो 1,97,000 बच जाएंगे। ठीक है, टोटल कर लेंगे हम 664 524 और 232, ये हमारे कैपिटल अकाउंट बन के तैयार है। अब हमें जो नेक्स्ट जो बनाने हैं वो पार्टनर्स का बैलेंस शीट, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस शीट बनाएंगे हम। तो इसके लिए हमें जो पुराना वाला बैलेंस शीट दिया हुआ है उसकी हेल्प से बनाएंगे हम। तो पहला जो लायबिलिटी की तरफ है सन्ड्री क्रेडिटर, उसे हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का जो बैलेंस दिया हुआ है वो 5 लाख रुपए है। अब जिसमें से रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते वक्त हमने देखा था कि 40,000 के सन्ड्री क्रेडिटर थे, उसे पेमेंट नहीं करना है। इस वजह से सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाएगी 40,000 से। तो अब जो बची हुई है वो 4,60,000 हो जाएगी। ठीक है, माइनस कर देंगे हम तो 4,60,000 रुपये। देखो, न्यू जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उस बैलेंस शीट में हमें उस अमाउंट को शो करना होता है जो जिस डेट के लिए हम बना रहे हैं उस डेट पे उस एसेट्स या फिर लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है, उसी अमाउंट को हमें यहाँ पे शो करना होता है। तो इस डेट पे 40,000 से कम हो गई था क्रेडिटर, इसलिए अब बचेगी 4,60,000 रुपये। अब जो नेक्स्ट जो है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को हम बांट चुके हैं इसलिए हम इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट जो आता है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। देखिए, पार्टनर्स का लोन अकाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं। तो बी का जो लोन था 1,80,000 रुपये पहले से ही था। बी जो रिटायर्ड पार्टनर है, कुछ अमाउंट इसके हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया था उसे हमें यहाँ पे ऐड करके दिखाएंगे। तो पहले से जो बी का जो लोन था वो 1,80,000 रुपये था, प्लस जो हमने कैपिटल अकाउंट से लोन ट्रांसफर किए थे, ये देखिए बी के लोन अकाउंट में कितना 4,94,000 रुपये, इसे हम ऐड कर देंगे 4,94,000। ठीक है, अब इसका टोटल करके हम यहाँ पे शो कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 4, 5, 6,67,000 रुपये, सॉरी 6,74,000। शेष लोन, सी का जो लोन दिया हुआ है वो कितना है 1,20,000 रुपये, तो इसे हम 1,20,000 से ही दिखा देंगे। अब कैपिटल अकाउंट जो है नेक्स्ट, तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, तो बचे हुए पार्टनर हैं ए। ए का कैपिटल का बैलेंस कितना बचा हुआ था, यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, तो ए का जो कैपिटल का बैलेंस 5,94,000। उसी प्रकार जो सी का जो बैलेंस है 1,97,000 और बाकी बी का तो कैपिटल दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुका है। तो इस प्रकार से टोटल इसका जो टोटल करेंगे हम कितने हो जाएंगे 7,91,000 रुपये। ये जो हमारे अब लायबिलिटी के साइड का जो भी था वो पूरा हो चुका है। अब एसेट्स की तरफ देखते हैं। एसेट्स की तरफ दिया हुआ है कैश एट बैंक 10,000 रुपये। ठीक है, तो कैश एट बैंक 10,000 रुपये है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश एट बैंक। यहाँ पे जो हमें कैश एट बैंक के लिए कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि जो रिटायर्ड पार्टनर का पेमेंट हमने नगद में नहीं किया है। तो कैश एट बैंक का जो बैलेंस है 10,000, तो 10,000 से हम शो कर देंगे। नेक्स्ट जो आता है वो है डेटर, जो 6 लाख रुपए का है। डेटर्स
6 लाख। अब इसमें से हम प्रोविजन माइनस कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब जो प्रोविजन जो हमें घटाने हैं, पुराने वाले जो बैलेंस शीट है उसमें तो 25,000 रुपये दिए हुए हैं, लेकिन प्रोविजन बढ़ के 30,000 हो गए थे, इसलिए हम 30,000 माइनस कर देंगे, तो बच जाएंगे 5,70,000 रुपये। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू जो है इस बैलेंस शीट में 20,000 से अधिक दिखाया हुआ था, इसलिए हम 20,000 कम करके दिखाएंगे, तो कितने का हो जाएगा, 3,20,000 रुपये। अब जो है नेक्स्ट जो है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को दिखाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,00,000 रुपए से कम दिखाया हुआ था, इसलिए हम अब 1,00,000 रुपए ऐड करके शो करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 11,00,000 रुपए। अब नेक्स्ट जो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसे जो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए हम दोबारा से नहीं दिखाएंगे। साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस को भी ट्रांसफर कर दिए थे, इसलिए इसे भी हम दोबारा नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पे जो बच जाता है ऑफिस इक्विपमेंट, जो हमने कंप्यूटर परचेज किया था उसे नहीं रिकॉर्ड किया हुआ था, इसलिए हम इस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट, उसकी वैल्यू थी 45,000 रुपये, तो 45,000 हम यहाँ पे शो करें। टोटल यदि हम इसका करें तो कितने आ जाएंगे, 20,45,000 रुपये। इसी प्रकार इस साइड का भी टोटल करेंगे तो इस साइड भी 20,45,000 आएगा। दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है, तो इससे जांच हो जाती है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन सही है। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था और ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।